So our today's topic is टेरेटोजेंस। आज हम टेरेटोजेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि टेरेटोजेंस ड्रग्स होते क्या हैं, इसके क्या वेरियस इफेक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेरेटोजेनिक ड्रग्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि टेरेटोजेनिक ड्रग्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले पढ़िए, टेरेटोजन इज एन एजेंट दैट कैन डिस्टर्ब the development of the embryo or fetus. It disturbs the development of embryo or fetus. Teratogenous halt the pregnancy. Halt मतलब रोकना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली टेरोटोजेंस, ये एक तरह से एजेंट्स होते हैं या ड्रग्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, एम्ब्रियो या फीटस के डेवलपमेंट को ये डिस्टर्ब करते हैं, या कह सकते हैं फीटस या एम्ब्रियो को डेवलप होने नहीं देते हैं। टेरोटोजेंस का सबसे बड़ा इफेक्ट यही है। फिर ये लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, नेक्स्ट लिखा है टेरोटोजेंस हाल्ट द प्रेगनेंसी। हाल्ट मतलब कि वो प्रेगनेंसी को रोक देता है, जैसा कि तैसा जो फीटस रहता है वो वैसे ही उसको डेवलपमेंट को बिल्कुल उसी स्टेज में रोक देगा, ठीक है। एंड प्रोड्यूस अ कॉन्जेनिटल मेलफॉर्मेशन, इसे कहते हैं बर्थ डिफेक्ट, ठीक है। कॉन्जेनिटल मेलफॉर्मेशन मतलब बर्थ डिफेक्ट। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये देखा कि एम्ब्रियो, फीटस या कॉन्जेनिटल मेलफॉर्मेशन यानी जिसे हम कहते हैं बर्थ डिफेक्ट, ये इन सारी चीजों को ये करता है टेरोटोजेंस। क्लासेस ऑफ टेरोटोजेंस इंक्लूड रेडिएशन, मैटरनल इन्फेक्शन, केमिकल्स एंड ड्रग्स, ये सारे इसके क्लासेस हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि कौन कौन से, आप देखेंगे कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिसमें टेरोटोजेंस पाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है टोबैको। टोबैको टोबैको इज अ प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टोबैको प्लांट्स। जो टोबैको प्लांट्स हैं उसके लीव से ये टोबैको बनाया जाता है। द प्लांट इज अ पार्ट ऑफ अ जीनस निकोटियाना। जो प्लांट है वो कौन से पार्ट का है, कौन से जीनस का पार्ट है? निकोटियाना जीनस का पार्ट है। और इसको क्या कहते हैं, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और इसे निकोशियाना टोबैकम भी एक तरह से बायोलॉजिकल सोर्स के रूप में हम इसे कहते हैं। तो टोबैको इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द निकोशियाना जीनस दैट बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। नेक्स्ट हम, while more than 70 species of tobacco are known, the chief commercial crop is Nicotiana tobaccum. तो जबकि 70 स्पीशीज हैं टोबैको के, 70 स्पीशीज हैं टोबैको के, लेकिन जो मेनली हम पढ़ते हैं या जो इसका मेनली टेरोटोजेनिक इफेक्ट है वो किसका है? किसका है? ये निकोशियाना टोबैकम का है। नेक्स्ट हम देखेंगे nicotine is a vasoconstrictor that result in uterine vascular constriction and intrauterine growth retardation through decreased perfusion of fetal tissue। अब देखिए, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन निकोटीन होता है तो ये क्या करेगा? यूटेरिन वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन, यूटेरिन के जो वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन में ये करेगा, यूटेरिन का वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, और जिसकी वजह से हमारा एक और होगा इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है, जिसे IUGR कहते हैं, जिसकी वजह से जो फीटल टिश्यू है उसका परफ्यूरेशन होगा या उसका परफ्यूरेशन घट जाएगा, या एक तरह से कह सकते हैं उसका डेवलपमेंट नहीं होने देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे cigarette smoking during pregnancy raises the risk of perinatal mortality and morbidity
द इंक्रीज मोर्टेलिटी, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, प्री मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगे जब क्या कहते हैं कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसके आसपास अगर स्मोकिंग किया जा रहा है तो ये भी एक तरह से ये टोबैको, जिसमें जैसा कि हम जानते हैं सिगरेट वगैरह में टोबैको स्पीशीज के ही सारे जो भी यूज होते हैं, तो इसके जो स्मोकिंग या स्मोक टोबैको के, ये भी एक तरह से टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करेगा, किसको, उस फीटस को या उस एम्ब्रियो को। ठीक है, तो जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होने या प्री प्री मैच्योरिटी होने के चांसेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा carbon monoxide from cigarette smoke also crosses the placenta and produces an increase in blood carboxyhemoglobin levels. There is longer half life of blood carboxy या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल्स इन फीटल ब्लड देन इन मैटरनल ब्लड। इससे जब होता क्या है कि सिगरेट में से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, और क्या उसमें होता है, जो हमारा ब्लड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल है चाइल्ड में, सॉरी फिटस में, वो बढ़ जाता है। और वो किससे बढ़ जाता है, जो मैटरनल ब्लड, जो उस माँ के जो है माँ का जो ब्लड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल है उससे ज्यादा उस फीटस का हो जाता है, और इस तरीके से भी उस फीटस का प्रॉपर डेवलपमेंट ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाता है, या कह सकते हैं रुक जाता है। ठीक है नेक्स्ट है, अभी तक हम लोगों ने टोबैको के बारे में पढ़ा। अब एक हमारा दूसरा ड्रग है कैनाबिस। ठीक है, जिसे कहते हैं मैरिजुआना, इसका नाम है कैनाबिस के अलावा। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है कैनाबिस सटाइवा, जिसे हम इंडस्ट्रियल हेम्प भी कहते हैं, और दैट बिलोंग्स टू द फैमिली कैनाबेसी। ठीक है, ये एक तरह से साइको ड्रग्स है जो कि कैनाबिस प्लांट से में ये पाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ऊपर। मैरिजुआना और कैनाबिस, that is cannabis sativa, biological source है, also called industrial hemp plant of the family Cannabaceae, is a psychoactive drug from the cannabis plant used for the medical or recreational purpose. Main psychoactive plants of cannabis is cannabinol। ठीक है, तो ये भी हमारा एक तरह से टेराटोजेनिक इफेक्ट इसमें कैनबिस ये शो करता है। तो फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ मैरिजुआना इज 8,9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल which is fat soluble and that cross placenta easily and may persist in the fetus for as long as 30 days। अब देखिए, इसमें जो कैनाबिस में 8,9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल होता है वो फैट सॉल्युबल होता है और आसानी से प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, और जब प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा तो मतलब फीटस तक पहुंच रहा है, और वो फीटस में 30 दिन तक वो रह सकता है, और रहने का मतलब वो अपना इफेक्ट 30 डेज तक शो करेगा। 30 डेज तक शो करने की वजह से वो टेराटोजेनिक इफेक्ट फीटस पे या एम्ब्रियो पे डालेगा। तो इसकी वजह से क्या क्या होगा growth retardation and malformations। Growth retardation and malformation are reported after marijuana use during pregnancy, especially in the first trimester। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान अगर इसका कैनबिस का या मैरिजुआना का यूज प्रेगनेंसी के केसेस में कर रहे हैं तो ग्रोथ रिटार्डेशन और मेल फॉर्मेशन उसमें एम्ब्रियो में या फीटस में वो रिपोर्टेड होगा। ठीक है, या पाया जाएगा। तो दो चीजें पाई जाएंगी, ग्रोथ रिटार्डेशन एज वेल एज मेल फॉर्मेशन। ये दोनों प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कैनबिस का यूज हो रहा है एज अ ड्रग, या 8,9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल अगर यूज हो रहा है, तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं ग्रोथ रिटार्डेशन और मेलफॉर्मेशन बेबी में या फिटस में। नेक्स्ट है however other potentially teratogenic drugs are often used by
women who smoke marijuana increase risk of नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हैज बीन रिपोर्टेड। अब देखिए इसके अलावा जो कैनबिस वगैरह का स्मोकिंग जो ऐसा प्रेग्नेंट वुमेन अगर कर रही हैं तो उन्हें नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का भी रिस्क होगा, ठीक है। और इसके अलावा सबसे पहले ये सारे रिस्क नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया या ये सारी चीजें तो हो ही रहे हैं, सबसे पहला ये जो हम मेनली ये पढ़ रहे हैं टेरेटोजेनिक इफेक्ट इसमें रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोकेन। अब कोकेन हमारा कैसा है, ये भी हमारा टेरेटोजेनिक इफेक्ट डाल रहा है। तो कोकेन इज अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट मोस्टली यूज्ड एज अ रिक्रिएशनल ड्रग्स एंड अल्कलॉइड ईस्टर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग कोका। तो कोकेन जो हमारा है, कोकेन ड्रग, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट होता है? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट कोका, ठीक है। Next, cocaine is metabolized very slowly in the fetus because the fetus has low plasma cholinesterase activities। जो कोकेन होता है ये बहुत धीरे धीरे फीटस में मेटाबोलाइज होता है और इस तरीके से वो अपना टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करता है। अब क्या कैसे शो करता है? कोकेन ब्लॉक्स द प्री सिनेप्टिक रीअपटेक ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स एट नर्व टर्मिनल्स। ये इसको ब्लॉक कर देता है, किसको? प्री सिनेप्टिक रीअपटेक ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स नर्व टर्मिनल्स पे, which results in the increased level of the नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। और ये दो नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन का लेवल्स उसमें बढ़ जाएगा। इट में alters the availability and utilization of the calcium and reduce blood flow from the uterus to the placenta। और देखिए ये क्या करता है, जो हमारा कैल्शियम है उसका प्रॉपर बॉडी में कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है उसको भी अल्टर करेगा, उससे भी चेंज करेगा, कैल्शियम का अवेलेबिलिटी और यूटिलाइजेशन को भी अल्टर करेगा। और इसके अलावा जो हमारा यूटेरस से प्लेसेंटा में तक ब्लड का फ्लो हो रहा है उसे भी घटाएगा। तो प्रॉपर फ्लो ऑफ द ब्लड from the uterus to placenta will also be affected। next है cocaine exposed fetus have also increased incidences of prematurity, microcephaly and sudden infant dead। जो अब कोकेन वगैरह का अगर फीटस पे इफेक्ट रहता है तो उससे क्या क्या होता है? प्री मैच्योरिटी होता है फीटस में, माइक्रोसेफेली होता है और सडन उसका इन्फेंट का पैदा होने के बाद वो बच्चे अचानक से मर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट हमारा ड्रग है एर्गोटामाइन। एर्गोटामाइन एर्गट में पाया जाता है। तो एर्गोटामाइन इज अ natural alkaloid या naturally occurring alkaloid of ergot that causes smooth muscle contraction। उसमें भी हम लोग देख रहे थे क्या कहते हैं निकोटीन वगैरह में, उसमें भी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, इसमें भी एर्गोटामाइन में भी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो फिर है इसी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में अगर हमारा उस इसका इफेक्ट यूट्रीन वगैरह या यूट्रस वगैरह में भी रहेगा तो फीटस का प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वही उसका भी इफेक्ट है। तो नेक्स्ट लिखा है द कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ एर्गोटामाइन ऑन फीटल ब्लड वेसल may be responsible for IUGR and angiogenital atresia। ठीक है, IUGR वही है इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये भी जैसा कि हम लोगों ने निकोटीन में पढ़ा था या टोबैको में पढ़ा था वही चीजें इसमें है। नो एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी वाज फाउंड इन वुमेन हु टुक एर्गोटामाइन फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। अब माइग्रेन वगैरह के लिए ट्रीटमेंट के लिए अगर एर्गोटामाइन लिया जा रहा है तो एक डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन में लिया जा रहा है तो प्रेगनेंसी पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है फेनुग्रीक जिसे हम पाते हैं ट्रिगोना फेनम ग्रेसियम
ग्रेइकम, ठीक है। तो फेनुग्रीक हमारा दूसरा ड्रग है। इट इज एन ओल्ड मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम पेपिलोनेसी and fenugreek seed contains simple alkaloids consisting mainly of triglycerine, that is up to 0.13%, choline, that is 0.05%, next gentianine and carpane, ठीक है। तो ये सारे ड्रग इसमें पाए जाएंगे, किसमें? फेनुग्रीक में। प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी वेरी केयरफुल when या while taking both fenugreek seeds, which are traditionally and recommended for increasing milk production in nursing women, ठीक है। अब ये ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के लिए फेनुग्रीक एक डेफिनेट कंस्ट्रक्शन में या फेनुग्रीक डेफिनेट ये कंसंट्रेशन में इसे लेते हैं, ठीक है। Thus a proper knowledge should be about teratogenicity of the fenugreek, मतलब जो हमारा फेनुग्रीक ड्रग है वो भी टेरेटोजेनिक है। तो ये चूंकि इसको मिल्क प्रोडक्शन में लेते हैं फॉर द लैक्टेटिंग वुमेन, तो इसको एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में ही लेंगे, या जो प्री डिटरमाइंड कंसंट्रेशन रहेगा उसी कंसंट्रेशन में लेंगे, ना कि उससे ज्यादा में लेंगे। मतलब इसका डोज जो है वो स्पेसिफिक होगा। नेक्स्ट अगर बात करें एस्पेरेगस रेसिमोसस, एस्पेरेगस रेसिमोसस ये शतावरी का है, ये बायोलॉजिकल सोर्स। तो शतावरी का अब क्या है, इसमें टेरेटोजेनिक इफेक्ट हम देखेंगे। तो मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट कैन कॉज malformation in fetus and can increase the rate of reabsorption in the fetus and may also cause intrauterine growth retardation, मतलब इंट्रायूटेरिन ग्रोथ का थोड़ा सा उसे भी अफेक्ट कर सकता है, और रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इन द फीटस को भी बढ़ा सकता है। और ये एक चीज और कर सकता है, दैट इज मेल फॉर्मेशन इन द फीटस। तो एस्परगस रेसिमोसस जिसे हम शतावरी कहते हैं, ये भी फीमेल को दिया जाता है। तो इसका जो मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट है वो मेल फॉर्मेशन फीटस में कर सकता है, और ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, that can increase the rate of reabsorption in the fetus and may also cause intrauterine या ये intrauterine growth retardation, सॉरी वो इसके ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है मैलस डोमेस्टिका एप्पल सीड्स, ठीक है। अब मैलस डोमेस्टिका यानी एप्पल सीड्स और प्रूनस सीरसस जैसे चेरी सीड कहते हैं, हैव अ cyanogenic glycosides that fetal to even adults। अब देखिए उसका सीड्स, एप्पल का और चेरी का सीड, हम वो उसमें सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है जो कि टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करता है। तो उसके अलावा क्या क्या हुआ, एप्पल सीड और चेरी सीड्स। नेक्स्ट है हमारा सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो जिसे हम कहते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम, फिर सोलेनम मिलोंगेना जिसे एग प्लांट कहते हैं, फिर लाइकोपर्सी परसिकॉन एस्क्यूलेंटम जिसे हम टोमेटो कहते हैं। तो पोटैटो, एग प्लांट, टोमेटो कंटेन सोलेनोसाइड्स या सोलेनिडेन्स and spirosolens that are suspected tetrogens that are present in the edible plant parts। अब देखिए जो पोटैटो है, एग प्लांट है, टोमेटो है, ये भी एक डेफिनेट कंसंट्रेशन में ही लेंगे, या उस जो प्रेग्नेंट वुमेन को डेफिनेट कंसंट्रेशन में ही देंगे, या बहुत ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि ये इसमें सोलेनिडेन्स और स्पाइरोसोलेंस पाया जाता है। और ये सोलेनिडेंस और स्पाइरोसोलेंस, ठीक है, ये भी सस्पेक्टेड, ध्यान रहे सस्पेक्टेड लिखा है, पूरी तरीके से नहीं, सस्पेक्टेड टेट्रोजेंस होते हैं, ठीक है। यानी कुछ टेट्रोजेनिक इफेक्ट इसमें भी टोमेटो, पोटैटो और एग प्लांट में भी पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम दैट द ग्रीन ट्यूबर्स दैट डेवलप ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ टू सनलाइट ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट कंटेन ग्लाइकोएल्कोलाइड सोलेनिन that can cause nervous disturbance
apart from the another toxin कैकोनीन या कैसोनीन, ठीक है। तो इसके अलावा ग्रीन ट्यूबर्स में जो ग्लाइकोएल्कोलाइड्स पाए जाते हैं और कैकोनीन पाए जाते हैं, वो भी एक तरह से टेट्रोजेनिक या टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं with tremendous medicinal value or with other importance that are known or suspected teratogens। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि सस्पेक्टेड teratogens में आएंगे। पहला एस्ट्रागेलस, इट इज यूज्ड इन द हर्बल मेडिसिन एंड आल्सो इन द ट्रेडिशनल चाइनीज एंड पर्शियन मेडिसिन। एस्ट्रागेलस भी है जो कि सस्पेक्टेड teratogens है। फिर है कॉल्शियम ऑटमनेल, इट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन एंड इन कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। इसको मेडिसिन एज एज और कैंसर ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। दतूरा स्ट्रेमोनियम, इट इज यूज्ड फॉर अस्थमा ट्रीटमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन इसमें पाए जाने की वजह से इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा। फिर है इंडिगोफेरा स्पाइकी स्पाइसेटा, ठीक है, इंडिगोफेरा स्पाइसेटा, it is used as an analgesic and anti-inflammatory drug। फिर विंका रोजिया, it contains vincristine and vinblastine used for the chemotherapy, cancer causing agent, कैंसर में इसका हम यूज करते हैं विंका रोजिया का। फिर है सोरगम, it is used as food fodder and biofuel, ठीक है। तो ये सारे जितने भी ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं वो टेरेटोजेनिक इफेक्ट इसमें शो करेंगे। नेक्स्ट है विरेट्रम, it is used in the cancer treatment but contains cyclopamine and ये टेरेटोजन, ये कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, लेकिन इसमें एक ड्रग पाया जाता है साइक्लोपैमिन जो कि टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट है सेनिसियो, जिसे जेनरा कहते हैं, इट कंटेन्स बायोसाइड्स इन द फॉर्म ऑफ अल्कोलाइड्स। बायोसाइड्स मतलब साइडल का मतलब है दोज एजेंट विच आर यूज फॉर द किलिंग, साइड्स मतलब किलिंग एजेंट्स। तो लिविंग सेल्स को ये किल करते हैं और ये अल्कोलाइडल फॉर्म में रहते हैं और ये भी टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ल्यूपिनस। ल्यूपिनस, इट इज अ फूड एंड इट इज यूज्ड इन फूड एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यू एंड इट आल्सो शोज टेरेटोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल रहा टेरेटोजेंस या टेरेटोजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने वेरियस प्लांट्स पढ़ा विच शो टेरेटोजेनिक इफेक्ट एंड दैट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और क्योंकि ये मेनली टेरेटोजेनिक या टेरेटोजेंस मेनली जो फीटस में प्रेगनेंसी के दौरान फीटस या एम्ब्रियो पे ही अफेक्ट करते हैं या उनके ग्रोथ में ये क्या करते हैं, ग्रोथ प्रॉपर ग्रोथ नहीं होने देते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा ये टेरेटोजेंस, बाकी हम नेक्स्ट पढ़ते रहेंगे, जो भी डाउट्स है उसे क्लियर करते रहेंगे।